जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन RBL में। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं पेट का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट का, उसको हम पूर्णतः सॉल्व करेंगे। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हमारे हिंदी हो गया, पाई चार्ट हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, GS हो गया, और जो भी चीज़ें हैं समय सारणी सब कुछ हम देखने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से रीजनिंग तक देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन पूरे 100 क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों आपको सब कुछ मिला लेना है और अपने आंसर कंफर्म कर लेना है कितने क्वेश्चन आपके लगभग सही हैं। ठीक है, और ये प्रथम पाली का दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्दी दूसरी पाली का भी पेपर आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। दोस्तों बता दें कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगी है आपके लिए ये सब करने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये पेपर। तो दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। देखिए इसमें लिखा है भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या होगा। देखिए आपको पता है दोस्तों कि देखिए सबसे बाद में देखिए शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आपको पता है खिलजी वंश से था खिलजी, और अलाउद्दीन जो तो इल्तुतमिश था वो गुलाम वंश। तो आपको पता है सबसे पहले दिल्ली में गुलाम वंश आया। अगर आपको केवल एक ही ऑप्शन पता है, और इनमें जो सबसे लास्ट में दोस्तों अकबर होगा, क्योंकि सबसे छोटा क्या है अकबर है। तो जहां कहीं भी चौथा पहले और दूसरा लास्ट में मिल जाए वही ऑप्शन हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। देखिए चौथा पहले और दूसरा लास्ट में दोस्तों हमें केवल A, B ऑप्शन मिल जाएगा। बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा दोस्तों। पहले क्या हो जाएगा आपका, देखिए इल्तुतमिश के बाद कौन होगा दोस्तों, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, उसके बाद शेरशाह सूरी होगा, फिर अकबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन अगर आपने दोस्तों दूसरा B नंबर सुना है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे दोस्तों। तो शिवाजी के समकालीन कौन थे दोस्तों, आपको पता होगा। इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा तुकाराम जी। कौन दोस्तों, तुकाराम जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों। तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा B ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चरक संहिता का संबंध किससे है दोस्तों। तो चरक संहिता क्या है दोस्तों, एक दोस्तों चिकित्सा संबंधित। किससे दोस्तों, देखिए चरक द्वारा लिखा गया था चरक संहिता, और चरक क्या थे दोस्तों, एक चिकित्सक, बहुत अच्छे चिकित्सक थे। ठीक है, जाने माने चिकित्सक थे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको पता है दोस्तों जो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में हुई थी, यही क्या है, सुमेलित नहीं। 2 साल उसने बढ़ा दिए दोस्तों, क्या 2 साल उसने बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसे ग्रांड ओल्ड मैन के नाम जानते हैं दोस्तों। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना हुई दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के समय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए मिलान करना है। तो देखिए इसमें ब्रह्म समाज, देखिए ये तो इजी है ना। ब्रह्म समाज हो गया दोस्तों, राजा राम मोहन राय हो गए, है ना, रामकृष्ण मिशन हो गया दोस्तों, दयानंद सरस्वती, है ना, तो आर्य समाज। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ सकते हैं। देखिए हमें सबसे पहली चीज क्या है कि देखिए हम इसे देखते हैं, ब्रह्म समाज A का दोस्तों तीसरा कहाँ पे है, A का तीसरा और D का पांचवा, A का तीसरा D का पांचवा दोस्तों। तो ये देखिए A का तीसरा और D का पांचवा, A का तीसरा D का पांचवा, केवल और केवल दोस्तों ये देखिए ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। अभी हमें थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों। अब देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद ने, और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की। तो हम C का 2 भी देख लेते हैं, C का 2। अब देखिए C का 2 जहां मिलेगा दोस्तों, ये वाला हमारा तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, करो या मरो का नारा किसने दिया। तो आपको पता है किसने दिया है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जब देखिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। देखिए आपको पता है कि महात्मा गांधी जी किसको, पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था दोस्तों। तो मगर वो पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे, उसके बाद महात्मा गांधी जी नाराज हो गए थे, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और वो दोस्तों अलग चले गए थे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लोगों ने पट्टाभी सीतारामैया लगा दिया होगा, मगर ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये पूछता कि उनके खिलाफ कौन खड़े थे, तब सही होता। देखिए जब ये छोड़ चले गए, उसकी जो गद्दी हुई दोस्तों किसको मिली थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो हमारा C ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस क्वेश्चन का। चलिए सलाल पनबिजली योजना दोस्तों किस नदी पर है दोस्तों, तो आपको पता हो चिनाब नदी पे। किस पे दोस्तों, चिनाब नदी पर स्थित है। अगला है वसंत विश्व होता दोस्तों 21 मार्च को दोस्तों, क्या 21 मार्च को दोस्तों ये होता है।
चलिए अगला है खेतड़ी परियोजना दोस्तों, किससे संबंधित? खेतड़ी किससे है दोस्तों? तांबा से। आपको पता होगा तांबा दोस्तों, ठीक है, तांबा के लिए खेतड़ी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए 13 क्वेश्चन हो गए, चलिए चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। कांजीरंगा, देखिए एक सींग वाले गेंडे के लिए असम का दोस्तों कांजीरंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों और इजी भी है। चलिए अगला है कि हिमालय नदी कौन सी दोस्तों? देखिए जो हिमालय से निकलती है वो हिमालय है। देखिए कहां कौन कौन से, देखिए कावेरी और गोदावरी दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं दोस्तों, ये दक्षिण भारत में निकलती हैं। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, हमारा 2 और 3 कहीं ऑप्शन है तो हमारा बी ऑप्शन दिख रहा 2 और 3, तो यही हमारा बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है बैंक दर का अर्थ होता है दोस्तों। बैंक दर का क्या अर्थ होता है दोस्तों, ये आपको बताना है बिल्कुल अच्छे से। तो आपको पता है कि दोस्तों कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होती है उसे हम बैंक दर कहते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? तो साख सर्जन क्या होगा दोस्तों, ये बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा दोस्तों। अगर घटा दी जाएगी आरबीआई द्वारा नगद कोषानुपात को घटाया जाएगा दोस्तों, साख अपने आप क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है? देखिए निजी क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, निजी होता है और ये केवल लाभ के उद्देश्य से काम करते हैं दोस्तों। तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर। देखिए अगर पूछता हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे, मिश्रित है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 18 का ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर, 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? तो आपको पता है इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास के इस समय वर्तमान में दस्तखत है ना, दस्तखत बताओ, हस्ताक्षर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर के दोस्तों। ठीक है, चलिए एक रुपए से अधिक सब पे दोस्तों इन्हीं का होता है, एक के अधिक नोट पर दोस्तों इन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। ये चीज आप दिमाग में बिठा लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए फेमा का संक्षिप्त, फेमा का दोस्तों पूर्ण रूप क्या होगा? तो आपको बता दें फेमा क्या होता है दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, बी ऑप्शन ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि भारत में संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है दोस्तों? देखिए ये तो वैसे जन स्वास्थ्य स्वच्छता दोस्तों ये समर्थित सूची विषय होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य और स्वच्छता पे दोस्तों राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है, दोनों इस पर काम कर सकते हैं। हालांकि आपका मत क्या है वो बताइएगा, वैसे इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अर्थ में रखी गई, किसके अंतर्गत रखी गई दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए। देखिए उसमें ये पूछा गया किसमें रखी गई दोस्तों, तो ये आपको पता है कि इस जो पंचायती राज व्यवस्था वो आर्टिकल 263 के आसपास रखी गई है दोस्तों। ठीक है, तो आप एक चीज समझिएगा कि दोस्तों इसमें क्या है, नीति तत्व जब होता है दोस्तों, पूछा था ग्राम पंचायत गठन है ना, तो वो आर्टिकल 40 में है। वैसे हालांकि दोस्तों इसका अर्थ इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी अगर माना जाता दोस्तों तो ये इससे मान सकते हैं राज्य के नीति तत्व, क्योंकि आर्टिकल 40 इसी में है। मगर पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों वो अलग हिस्सा है। ठीक है, वो इसमें नहीं है दोस्तों। हमारा अधिकतर ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित दोस्तों? तो आपको पता होगा ये 21A से, किससे दोस्तों? 21A से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ये भी आपको पता होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों ये प्रस्ताव रखा है। चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है दोस्तों? तो 29 में। किसमें? 29 में अल्पसंख्यक के हित निहित है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त न्यूट्रॉन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए, अगर आपको इसका आंसर पता हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई होती है दोस्तों? तो आपको पता होगा एक वर्ष के निर्यात में चली गई ठीक है, देखिए चली गई दूरी। ठीक है, इसमें आप बताना, देखिए ये वाला होगा सी नंबर, प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ये सही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ये आपको पता भी होगा दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का? तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा CaOCl2 दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशतता कितनी होगी दोस्तों? ये 75% होगी, आप निकाल भी सकते हैं 24
24%, 24 कैरेट का होता है 100% होता है। तो दोस्तों जब 24 की वैल्यू क्या है 100% है तो 18 की वैल्यू कितनी जाएगी 75%। चलिए अगला, संतरे में कौन सी विटामिन, तो बिल्कुल सही है सी विटामिन हो जाएगी, ठीक है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 31 नंबर का दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आपको क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका 324 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम इनको दोनों तरफ वर्क करते हैं दोस्तों, तो ये रूट हट जाएगा और इनका वर्क करने के बाद इनको हम काट देंगे। देखिए वर्क मत करिएगा, देखिए क्या करना आपको, देखिए इसको x मान लिया तो दोस्तों ये क्या होगा, इसका वर्क करेंगे तो देखो 72 गुणे 72 लिख लीजिए, वर्क मत करिए, कट भी जाएंगे ये, ठीक है, 72 गुणे 72, ठीक है, और बटे का होगा 56 गुणे 56, 56 गुणे 56, और इधर ऊपर 196 ले जाइएगा, ठीक है। अब इनको काटेगा 9 से कटेगा है ना, 8 से कट जाएगा, ठीक है, 8 से 56 और है ना 9 और 72, देखिए 9 8 से काटिए और ये यहाँ पे 9 जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 जाएगा, इस तरह काटेंगे दोस्तों 324 आ जाएगा, एकदम आसान दोस्तों, वर्ग मत करिएगा, ठीक, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। चलिए अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन का दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम इजी है दोस्तों, इसमें क्या करना है, दोनों संख्या को जोड़ देना, ठीक है। अगर आप 885 और 15 जोड़ते दोस्तों तो कितना आपका 1000 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें माइनस वाला हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट, 4 - 15 दोस्तों, 4 - √15 दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों क्या होता है, 30 घटाने पर और बिक्री उसकी 20% बढ़ जाती है। आपको पता होगा दोस्तों कि 30% को क्या लिख सकते हैं, 10 बटे कितना 3 बटे 10 लिख सकते हैं ना। अब देखिए 3 10 थी दोस्तों, 3 घट गई यानी 7 बची, और दोस्तों उसी प्रकार से 20 को क्या लिख सकते हैं 1 बटे 5 लिख सकते हैं दोस्तों, तो 5 थी तो ये कितनी 6 हो गई दोस्तों। ये देखते हैं 5 धाम 50 हो जाएगा, और ये दोस्तों 7 42, तो 50 से 42 हो गया, यानी कितने कमी हुई है, देखिए कमी हुई रही ना, तो 8 कमी हुई कितने में से 50 में से, गुणे 100 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो 16% क्या हुई कमी हो गई, ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए 4 खिलाड़ियों का औसत कितना है 18.5 है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसका तो वैसे सही आंसर क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। अब देखिए कैसे करना आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए 18.5 का अगर आप 120% निकाल लीजिएगा, 20% बढ़ रहा है, ठीक है, इसको निकालिएगा तो जो आएगा दोस्तों उसको फिर 18 को हम 4 से गुणा कर देंगे, और जो आएगा उसको हम 5 से गुणा करके दोनों घटाएंगे दोस्तों, तो आपका 37 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अब आ गया हिंदी। एकल का क्या होता है दोस्तों, एकल का देखिए अकेला होगा नहीं, ठीक है, उपयुक्त होता नहीं, पर्याप्त होगा नहीं दोस्तों, बहुल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है आपके हिंदी के। दर्प मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा अहंकार होता है दर्प मतलब, ठीक है। चलिए अगला मन को हरण करने वाला दोस्तों कौन होगा, मनोहर, दोस्तों मन को हरने वाला क्या होगा, मनोहर हो जाएगा, ये तो आपको बिल्कुल पता होगा। अगला गागर में सागर बनना, यानी कि बहुत थोड़े में बहुत कुछ कहना, थोड़े में ही बहुत कुछ कहना दोस्तों, यही का होता है गागर में सागर भरना। अगला है शुद्ध वर्तनी का होगा दोस्तों, महत्वाकांक्षा होता है, महत्वाकांक्षा क्या होगा, महत्वाकांक्षा दोस्तों। एक चीज और आपको देखना है कि आपके ता 2 आधे होंगे, तो ये वाला बिल्कुल सही होगा, महत्वाकांक्षा हो जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग कह रहे थे तो सर हिंदी को बताइए, तो हिंदी भी हम लेकर आ चुके हैं। देखिए इंग्लिश है दोस्तों, क्या है, इंग्लिश है। देखिए नेहरू वाज मेनी डिसाइडेड पर्सनालिटी, ही एंजॉयड रीडिंग एंड राइट बुक एंड मच एज ही एंजॉयड, है ना। देखिए फाइटिंग पॉलिटिक्स, है ना, और सोशल इविल्स, ठीक है, ये देखिए सब कुछ लिखा है। तो इसका पहला ऑप्शन की तरफ जाते हैं दोस्तों, कि पहला ऑप्शन क्या है, देखिए ये है कि ए मेनी साइडेड, है ना, पर्सनालिटी मीन्स दोस्तों, इसमें बताना है आपका इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों ए पर्सन हैविंग वैलिड इंटरेस्टेड दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कर जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है पंडित नेहरू इंजॉयड दोस्तों। देखिए वो किसमें एंजॉय करते थे, रीडिंग एंड राइटिंग बुक, या फिर फाइटिंग पॉलिटिक्स एंड सोशल इविल्स, या फिर रेसिस्ट ट्राइटनी ना दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ये सभी में इंटरेस्ट रखते थे, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपको दिखा दें, इसमें आपको दिखा भी सकते हैं कि दोस्तों इसमें देखिए इन्हें किसमें इंटरेस्ट था, तो रीडिंग बुक, राइट बुक, है ना, एज फाइटिंग पॉलिटिक्स इवर, है ना, तो देखिए सब कुछ में दोस्तों इनको तीनों चीजों में इंटरेस्ट था, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वाला हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक हम बताते हैं, तो इसमें हो जाएगा डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर दोस्तों, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू। तो पंडित नेहरू के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा दोस्तों, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें, इन्होंने दोस्तों कहा था साइंस एंड ह्यूमनिस्ट आर इक्वलिटी इंपॉर्टेंट, ना दोनों क्या है, बराबरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा भी सकते हैं, देखिए इन्होंने खुद ही कहा दोस्तों कि दोनों क्या है, बराबर है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे देखेंगे तो साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट दोस्तों वी, है ना, वेयर हेल्ड इन परफेक्ट बैलेंस। परफेक्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, बराबर, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे फेमस मतलब क्या होता है दोस्तों, पॉपुलर। देखिए बहुत अच्छा है, इसका सेंटोनिम आ गया दोस्तों, बहुत आसान था। अगला है दोस्तों एंटोनिम दोस्तों, है ना, ट्रांसपेरेंट का दोस्तों क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन से क्या होगा, ट्रांसपेरेंट का दोस्तों, तो आपको बता दें क्या हो जाएगा हमारा
ये बी नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, सॉरी सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है पक्षी विज्ञान, जिस तरह है पक्षी से दोस्तों, नर विज्ञान किससे है, तो ये मानव से हो जाएगा दोस्तों, किससे हो जाएगा, मानव से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा मेल नहीं खाता दोस्तों। देखिए दही हो गया, तेल हो गया, मक्खन हो गया, पनीर हो गया दोस्तों, ये सब किससे, दूध से बन रहे हैं, मगर ये क्या है दोस्तों, तेल अलग है, ठीक है। तो सी नंबर हो जाएगा। अगला है प्रोडक्ट को दोस्तों ये लिख सकते हैं, तो इनको कैसे लिखें दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, अगर हम आपको सही ऑप्शन बताना चाहें दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा PKJDOU है ना, VBSJNO, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए इसमें इशारा करते रीता की और इशारा करते हुए निखिल ने कहा कि मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंध रखती है दोस्तों, ये हो जाएगा इनका बुआ का, ठीक है। क्या हो जाएगा, बुआ का। अगर आप करेंगे इसको तो बुआ आ जाएगा। देखिए अगर किसी भी वर्ष में 27 अगस्त को गुरुवार है दोस्तों, उसमें कितने हो जाएंगे दोस्तों, तो 5 होंगे। क्या होंगे, सोमवार संख्या कितनी होगी, 5 हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना नहीं स्टार्ट की गई दोस्तों, तो पटना में नहीं हुई थी, ठीक है। पटना में नहीं हुई, हमने बताया था 6 शहरों में इसकी स्थापना की गई है। चलिए परियोजना की स्थापना की गई है। अगला कौन सा भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व में 5वीं सबसे मजबूत बन गई है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए रिलायंस जियो दोस्तों, ठीक। कौन सा, रिलायंस जियो। अगला है बोल्ट दोस्तों, बोल्ट की शुरुआत कहां से की गई दोस्तों, तो राजस्थान से की गई। कहां से दोस्तों, राजस्थान से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के तहत दोस्तों सबसे कोविड-19 की मुक्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना है दोस्तों, घाना। और घाना की राजधानी क्या है, अकरा, है ना। तो ये दोस्तों घाना हो गया पहला देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है दोस्तों, तो कौन हो जाएंगी, श्रीषा बांदला दोस्तों। कौन हो जाएंगे, श्रीषा बांदला दोस्तों। ये दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया दोस्तों। कौन हो जाएंगे, सुमित मलिक हो जाएंगे। क्या, सुमित मलिक हो जाएंगे। चलिए अगला है कि भारत का कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई दोस्तों, तो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश दोस्तों, जहां पर आपको पता है 100% LPG और सबसे पहले शिक्षा नीति भी इसी ने लागू की है। चलिए अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश की बात करते, इसने सबसे पहले दोस्तों ई बजट पेश किया है, ठीक है। और गोवा दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों आपका, ठीक है, जो दोस्तों आपको पता होगा गोवा सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रेबीज मुक्त हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते दोस्तों। अगला किस मंत्रालय, भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 में दोस्तों 19-20 में के लिए UDIS+ दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58 हो चुके हैं दोस्तों, ठीक। 59 नंबर देखते हैं। देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना दोस्तों, किसको चुना है, तो विराट कोहली जी को चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, आधारित पोर्टल, है ना, SUPS दोस्तों, ये भारत के किस न्यायालय ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये स्थापना इसकी की गई है। चलिए अगला है कि कितने भारतीय राज्यों को नेपाल साझा करता है दोस्तों, तो 5। कितने दोस्तों, 5 राज्यों को नेपाल छूता है। अगला है निम्नलिखित में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी, देखिए ये नहीं पता दोस्तों, मगर आपको पता बीजिंग भैया चीन की है, और ढाका आपके बांग्लादेश के, दिल्ली अपने देश के, तो भैया बचा कौन सा, सान जोस दोस्तों। तो यही एकदम सरल सा बन गया था ऑप्शंस देख करके, ठीक है। अगर ऑप्शंस और भी होते दोस्तों तो दिक्कत हो सकती थी इसमें। चलिए अगला है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों, तो मलयालम है। आपको पता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप दोस्तों, और सबसे बड़ा कौन सा है अगर आ जाए तो लद्दाख है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में कितने सदस्य होते दोस्तों, अधिकतम। देखिए पहले कितने थे, 552 थे दोस्तों, जिसने 552 लगाया उसका गलत होगा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या हुआ है कि 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, यानी अब वर्तमान में कितने हो गए दोस्तों, तो 550 हो गए। कितने दोस्तों, 550। अब हिंदी दिवस कब मनाया था दोस्तों, आपको पता होगा 14 सितंबर 1949 दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए अगर विश्व हिंदी दिवस पूछता 10 जनवरी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है इनमें से कौन सा सार्क देश का सदस्य नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित दोस्तों कहां पर है, औरंगाबाद में। कहां पर दोस्तों, औरंगाबाद में है। अगला है ओणम किस राज्य का है दोस्तों, तो ओणम किसका है, तो केरल का है दोस्तों, त्योहार है ओणम केरल का, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है दोस्तों, तो कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी, है ना, तो बुध हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सबसे नजदीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन था दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस क्षेत्र का मिला दोस्तों, साहित्य का, किसके
लिए? गीतांजलि रचना के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका ये कि क्या है दोस्तों, ये आपका पैराग्राफ आ चुका है। ठीक, क्या आ चुका है? पैराग्राफ दोस्तों। इससे आपको देख के दोस्तों आंसर देने। देखिए विश्व में शांति क्यों चाहिए? अब देखिए विश्व में शांति क्यों चाहिए, अगर हम यहाँ पे देखते दोस्तों तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, शांति के अभाव से मानव जाति का विकास संभव नहीं है। तो किसके लिए दोस्तों? मानव विकास के लिए विश्व में शांति की आवश्यकता पड़ती है। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों? विश्व शांति के लिए स्थापना के लिए दोस्तों सबसे आवश्यक क्या है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अहिंसा और प्रेम। दोस्तों यहाँ पे अगर आप छांटते भी दोस्तों ये भी मिल जाएगा। ठीक है, अहिंसा और प्रेम दोस्तों। देखिए अहिंसा है और ये प्रेम है दोस्तों। इसको देखिए, अहिंसा और प्रेम विश्व में कठोर हृदय को कोमल बना देती है। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि अहिंसा और प्रेम होगा दोस्तों तो क्या होगा? सबसे आवश्यक है विश्व में सब कुछ स्थापित करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, कठोर से कठोर हृदय भी कोमल बन जाते हैं दोस्तों। किससे दोस्तों? अहिंसा से। किससे दोस्तों? अहिंसा द्वारा दोस्तों कठोर से कठोर हृदय भी कोमल बन जाते हैं दोस्तों। इसका आंसर भी हम आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कठोर से कठोर हृदय भी क्या होते हैं? कोमल बन जाते हैं। किससे दोस्तों? अहिंसा के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं। 74 नंबर क्या है कि राष्ट्र, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के तत्व, प्रमुख तत्व क्या होंगे? तो शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। इसको भी हम दिखा सकते हैं दोस्तों। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए दोस्तों क्या होंगे? देखिए तभी विश्व का क्या होगा दोस्तों? निर्माण होगा जब क्या होगा? शांति, सुख और, देखिए यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये देखिए क्या हो जाएगा? रचनात्मक। ठीक, शांति, पूर्ण शांति, सुख और उत्तोत्तम है ना, उत्तोत्तम क्या और रचनात्मक कार्य किए जाए तब क्या होगा? एकदम से स्वर्णिम युग कहलाएगा। देखिए ये देखिए आप यहाँ से हमने सारे सारे आंसर आपको यहाँ से छांट के दिखा दिए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा इसका डी नंबर। और नितांत मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए फिर से शायद दूसरा आ गया है। एक मिनट ये हो गया। चलिए ये गद्यांश दोस्तों क्या है? ये गद्यांश है मेरे दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको इसके बारे में पूरा अच्छे बताना है कि मानव विकास की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ठीक, इसके बल से मनुष्य क्या कर सकता है? देखिए अब एक चीज बताते हैं आपको कि इसके बल से क्या कर सकता है? अंतरिक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है ना, या फिर दोस्तों सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न हो सकता है, या फिर दोस्तों प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है, या फिर विद्युत शक्ति का स्वामी। देखिए इससे हमें छांट के निकालना है दोस्तों। मानव विज्ञान सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? तो इसके लिए हमें इससे निकालना पड़ेगा आंसर को। तो देखिए यहाँ पर हम जब चलते हैं दोस्तों तो हमें समझ में आ रहा थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे चलते जाइए दोस्तों। अभी हमको आपको दिखाते हैं। देखिए ये देखिए मानव विज्ञान सबसे बड़ी शक्ति बन गया है और इसके बल से दोस्तों क्या है? प्रकृति, मानव प्रकृति प्राणी जगत का शिरोमणि बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे इसका सही आंसर निकल के जो आ रहा है दोस्तों, ठीक, वो हमने आपको दिखा दिया क्या? शिरोमणि है ना, यानी सिरमौर बन रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला है कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य को सबसे बड़ा उपकार ये किया है दोस्तों। इसने क्या किया है कि भ्रमपूर्ण जो रूढ़िवादी विचारधारा है, विचारधारा को दोस्तों इसने समाप्त कर दिया है। ठीक है, अगला है विश्व के परिवारवत लगने का कारण क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। देखिए यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं आपको कि देखिए जो जब से दोस्तों यातायात का संचार साधनों दोस्तों तब से क्या होता है कि बहुत ही नजदीकी से आप बहुत जल्दी मतलब हर जगह घुल मिल सकते हैं। चलिए इसको आपको दिखा भी देते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए इसमें छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए मिल चुका है। यातायात एवं संचार साधनों के विकास से समय के स्थान की दूरियां कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक सा लगने लगा, परिवार सा लगने लगा। बिल्कुल सही ना। अब देखिए हस्ता मलक मतलब क्या होता दोस्तों? तो हाथी के तरह, हाथी के लिए आंवले की तरह है। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? तो दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा की गई चिंता। ठीक है, तो यही हो जाएगा बिल्कुल सही है ना। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? देखिए ये आ गया दोस्तों अब पैराग्राफ। देखिए इसको देखिए ये थोड़ा सा समझिएगा। इसको करना कैसे है हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसको बच्चे देख के दोस्तों घबरा गए थे। देखिए ये एकदम इजी है। क्यों इजी है दोस्तों? देखिए इसको आप क्या करिए दोस्तों, आप देखिए इसमें लोग सोच रहे थे, देखिए दो चीजें दी हैं, इतिहास और भूगोल कहेंगे, इसमें पाई चार्ट में एक है। देखिए इसका मतलब क्या होगा? इसके अनुपात में दिया, इसका मतलब क्या, हम अगर जीरो हटाते, अगर इससे पूछ ले दोस्तों, देखिए ये पहले वाला क्या है? पहले वाला दिया है इतिहास। अब पूछ ले इसमें इतिहास और भूगोल का क्या होगा? पहले में देखिए ये 65 है, 0.65, अगर हम पॉइंट आएंगे दोस्तों क्या जाएगा? 100, यानी कि 100 इतिहास के हैं तो भूगोल के 100 अगर इतिहास का है तो भूगोल कितने, सॉरी 65 अगर इतिहास का है तो
तो भूगोल कितने हैं 100 हो जाएंगे। इस तरीके से इसको कर सकते थे, ठीक, एकदम। अब देखिए कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। देखिए इतिहास कौन सा होगा दोस्तों, इतिहास कौन सा होगा, पहले वाला। तो कितने दोस्तों इतिहास मतलब ज्यादा अंक अर्जित किए हैं भूगोल की अपेक्षा दोस्तों, तो चलिए देखते हैं, इसका हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, अब देखिए कितने ऊपर वाले ज्यादा हैं दोस्तों, कितने के हैं, है ना, भूगोल, एक मिनट देखते हैं, इतिहास में ज्यादा अर्जित किए ना भूगोल के अपेक्षा इतिहास में। तो देखिए जिसका ऊपर वाला ज्यादा होगा वही क्या है दोस्तों, सही हो जाएंगे। अब देखिए इसमें करते हैं 65/100, तो देखिए 65 नहीं हुआ, ये 85/100 है ना, तो देखिए 100 ज्यादा है, 85 से 35/100 ये गलत हो जाएगा। देखिए इसमें ज्यादा है 125/100, तो ये एक हो गया दोस्तों ज्यादा वाला, और देखिए ये भी ये दोस्तों ये कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 14 होगा, 14/100 तो ये कम हो जाएगा दोस्तों। और देखिए ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी 155 वाला, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमें अभी तक 2 मिल चुके हैं, ठीक है, 2 कितने मिल चुके हैं दोस्तों, तो अभी तक हमको 2 मिल चुके हैं, जो कि इससे ज़्यादा है दोस्तों। अभी एक बार देखते हैं, ठीक है, 1.25 और 1.4 दोस्तों कि 10-14 है, तो 1.5 देखिए एक यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है, ये 100 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं ये भी हो जाएगा ज़्यादा, और दोस्तों यहाँ पर 95/100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.18 हो जाएगा। तो केवल 2 ही हमको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें 2 ही नजर आ रहे हैं दोस्तों, ए हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक अर्जित किए। इतिहास में कम यानी कि आपको बताना है कि इतिहास में कम यानी ऊपर वाले कम है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा। अच्छा इतिहास में ज्यादा किसने किए, सॉरी इतिहास में ज्यादा यानी कि ऊपर वाला ज्यादा है ना, तो ऊपर वाला ज्यादा हमने बता दिया, 2 हो जाएगा। अब देखिए कहा गया इसमें कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक, तो ऊपर वाले कम कितने हैं दोस्तों, ये बताना है। तो ऊपर वाले कम कितने हैं दोस्तों, तो ये आपको बताना दोस्तों। तो आपको दिख रहा है ए, ठीक है, ए दिख रहा है, ठीक है, ए तो दिख गया ना बिल्कुल अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं, मतलब पहले वाला दिख गया, सॉरी ये नहीं, इसको पहला बोले। देखिए पहला वाला कम है, दूसरा वाला भी कम है, तीसरा वाला भी कम है, और दोस्तों ये कौन सा है, ये तीसरा, 5वां वाला है ना, 5वां वाला ये भी कम है ना। तो दोस्तों कौन से हो जाएंगे आपके, देखिए सॉरी 5वां नहीं है, ये 6ठा वाला है, सॉरी ये तो ज़्यादा है ना, ये 6ठा वाला। तो कौन कौन से होगा, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6 दोस्तों। तो कौन सा 1 2 3 और 6 दोस्तों, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भूगोल में छात्र 3 और 4 के मध्य अंक की प्रतिशतता क्या होगी दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों कि मध्य अंक की प्रतिशतता क्या होगी मेरे दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से बताना है दोस्तों। देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हम देखते हैं तो आपके क्या हो रहा है दोस्तों, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, ठीक, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। चलिए अगला है कि इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या होता है। अधिकतम क्या है दोस्तों 155 है, और न्यूनतम दोस्तों क्या है आप देखते हैं 35 है। तो इसको अगर आप घटा ले जाते हैं सही ढंग से दोस्तों, तो आपका सही आंसर मिल जाएगा, और वो सही आंसर होगा क्या 1.20, ठीक है। चलिए अगला है छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो इसके अंक इतिहास में होंगे दोस्तों 60। देखिए 4 को दोस्तों, चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, ये 125 दोस्तों, 125 है ना, 125/100 करते हैं, ठीक। अगर 125 की वैल्यू 60 है तो 100 की कितनी होगी, 125 हो जाएगा नीचे दोस्तों, और 60 ये हो जाएगा 100 कर देंगे ना। देखिए 25 से काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और ये हो जाएगा 5 से काटते हैं तो 12 पंचे 60, तो 5 12 चौक 48, तो कहीं 48 दिख रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 48 हमारा दिख भी रहा है। 1 मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से करिएगा जिस तरह से बताया गया, ठीक। एक बार आपको दोबारा देख के बताते हैं हम इसको। देखिए दोस्तों भूगोल नीचे वाला है, तो देखिए अगर किसी चीज़ को, देखिए चौथा जगह 125 है, 1.25 है, और बटे 100 जाएगा। तो देखिए अगर भूगोल में यानी 100 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 है, 60 है ना, तो 60/100 इंटू 125 ये हो जाएगा। तो देखिए ये कटेगा तो 5 हो जाएगा, ये बटे 4 हो जाएगा, और दोस्तों ये 15 चौके 60, 15 पचे 75, तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 75 हो जाएगा। चलिए अगला है, अब देखिए दूसरा आ गया है, दूसरा ग्राफ आ गया। देखिए इसको हम आप ये शांत थोड़ा इसको आप कर लीजिएगा, इसमें हम केवल आंसर बताते जाते हैं, ठीक है। कच्चे ऊन वाला दोस्तों, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 17-18 क्या हो जाएगा दोस्तों, 17-18 साल हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 17-18। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि ये तुलना करना था दोस्तों, पहले 4 वर्षों के अधिकतम कौन सा रहा दोस्तों, इसको अगर आप करते हैं तो इसमें कितने % बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 22.2, ठीक है। अगला है 8 वर्षों के दौरान दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये एकदम आसान था, इसको जोड़ लेना था दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 62.5 हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों कि पिछले वर्ष की उत्पादन क्षमता में दोस्तों कितना 17-18 हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि कच्चे माल का दोस्तों कितना है, तो अगर आप इसको देखते हैं दोस्तों, काटेंगे दोनों को काटेंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही हो जाएगा कितना 3/4 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
ये अगला ग्राफ आ चुका है दोस्तों सेल्समैन वाला, ठीक है। अब देखिए सेल्समैन वाला है तो इसको भी हम आप करिएगा, आराम से हो जाएगा दोस्तों। इसको हम काटते पिटते बता नहीं सकते, इसमें हम सीधा सीधा आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसमें पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, 2019 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2019। अब देखिए कमीशन भी पांचों सेल्समैनों से उसी वर्ष का कुल कमीशन लगभग कितने % अर्जित करता है दोस्तों, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि किसमें वृद्धि हुई है, मतलब किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 15 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर दिखा रहा दोस्तों। तो किस में हो जाएगा दोस्तों, A B C D, दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, C हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन कि ये है दोस्तों, बिल्कुल सही बिल्कुल सही क्वेश्चन आ गया है दोस्तों कि इसमें बताइएगा किस वर्ष न्यूनतम दोस्तों, ठीक है, किस वर्ष न्यूनतम दोस्तों, ये किसी दूसरे खुल गया क्या, ठीक है, किसी दूसरे का खुल गया है क्या, चलिए ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका 2016 देखिए इसका 2019 होगा, ठीक, 2019 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा बार, ठीक है। अगला है कि वर्ष 2019 में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपको सही आंसर, इसका आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, ये देखिए ये शेयर, ये वाला आंकड़े वाला है एंजल, शेर खान और जोरोधा और ट्रेडबुल वाला, ठीक है। चलिए इसमें अगर हम देखते हैं दोस्तों कि किस माह में सबसे ज़्यादा खाते खुले दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये सबसे ज़्यादा बिल्डिंग, इनको जोड़ेंगे दोस्तों, सबसे ज़्यादा किस में आएगा दोस्तों, सितंबर माह में। किस में जाएगा दोस्तों, सितंबर माह में सबसे ज़्यादा खाते खुले हैं, ठीक। तो 96 का सितंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सितंबर 96 का बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि ये देखिए इसमें आपको बताना है दोस्तों कि इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने % कम या ज़्यादा थी दोस्तों, तो 35.3%, ठीक है। तो ये बिल्कुल हो जाएगा 35.3%। चलिए अगला है कि मई में सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जोरोधा के खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो इसका बिल्कुल अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, तो 1.04%, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। चलिए अगला है कि किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है दोस्तों, तो किसकी है दोस्तों, ट्रेडबुल की है ना। चलिए अगला है कि 100 नंबर है, ट्रेडबुल के खुले खातों की संख्या तथा औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत लगभग कितने % ज़्यादा है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा 100 का हमारा दोस्तों, तो क्या जाएगा दोस्तों 57.82% दोस्तों, ये बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। आपके 100 क्वेश्चन हमने देख करा दिया दोस्तों। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन और प्रेस करिएगा। अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन सर आपने गलत करवाया, तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग कहते हैं तो हम इसका सेकंड पार्ट भी जरूर लेकर आएंगे, जो दूसरे मीटिंग में पेपर हुआ था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।